हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर। अगर हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें या कंपनी लॉ की बात करें तो शेयर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम लोग इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आज जानेंगे व्हाट इज़ शेयर एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की जो टाइप्स हैं 4 टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप इतना इंग्लिश देख के घबराएंगे नहीं, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके समझाऊंगी क्योंकि हमारे जो नीरवी लॉ क्लासेस है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बच्चे हैं, तो उन लोग को अनकंफर्टेबल ना हो इसीलिए मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शेयर। शेयर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंश। एंड इसको कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइन किया गया है। किस में डिफाइन किया गया है? 2 क्लॉज 84 में। एंड शेयर का जो डेफिनेशन है, शेयर की डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज divided into units of small denomination, each such unit is called share। अब हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी का नाम है हमारा नीरवी लिमिटेड। क्या है हमारा? नीरवी लिमिटेड। हमने क्या कंपनी स्टार्ट करी? नीरवी लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी। तो नीरवी लिमिटेड जब हमने कंपनी स्टार्ट करी तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी में हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान सुनिएगा तब जाके समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनी में हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। शेयर इशू किस में कर सकते हैं? पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे। यहाँ मैंने डायग्राम ला के रखी हूँ। हमने एक कंपनी बनाई, उसका नाम है नीरवी लिमिटेड। आप ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान टॉपिक है, मैं आपको आसानी से एकदम समझाऊंगी। जैसे कि मैंने नीरवी लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट किया और उसका मैंने 50 लाख रुपया रखा कि हमारी जो कंपनी है उसको स्टार्ट करने में मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कितने लाख की ज़रूरत पड़ेगी? 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे पास कैपिटल जिसको कहा जाता है, कैपिटल मीन्स होती है पूंजी। क्या होती है? कैपिटल मीन्स होती है पूंजी। तो पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी 50 लाख की। अब मेरे पास मीन्स कि मैंने स्टार्ट करी नीरवी लिमिटेड, तो मेरे पास जो पूंजी है मात्र 40 लाख है, मीन्स कि 40 लाख। मीन्स निवेदिता मैम के पास में 40 लाख रुपीज़ है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी? 10 लाख मेरे पास कम पड़ गए। कितने लाख कम पड़ गए? 10 लाख कम पड़ गए। तो 10 लाख अगर कम पड़ गए तो मैं क्या करूँगी कि जैसे कि मैंने क्या किया कि हो सकता है कि 10 लाख मैंने मार्केट में शेयर इशू कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए हम शेयर इशू कर दें, या फिर 5 लाख रुपए हम लोन भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 10 लाख रुपया शेयर को इशू ना करके हमने क्या किया कि 5 लाख रुपीज़ हमने शेयर इशू कर दिया। शेयर इशू कर दिया मार्केट में। कितने रुपए के हिसाब से? 5000 शेयर जो है मैंने 100 रुपये के हिसाब से ये कर दिया, मैंने मार्केट में इशू कर दिया। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये के हिसाब से, अगर हमने 5000 शेयर को बेच दिया तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया 5000 को, तो कितने रुपए हो गए? 5 लाख रुपीज़ हो गए। यहाँ ध्यान समझ गए आपने कि 100 रुपये के हिसाब से मैंने 5000 शेयर जो है मार्केट में इशू कर दिया। ओके, तो हमें मतलब मीन्स कि हमें जो है मार्केट से शेयर मिल गए, मीन्स कि मुझे कैपिटल मिल गया। कितने रुपए? 5 लाख रुपीज़ मार्केट से। इसे ही हम लोग शेयर कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है कंपनी का कुछ जो यूनिट है, आप जो है डिवाइड करके कुछ यूनिट जो है आपने किससे ले लिया? आपने मार्केट से ले लिया, तो वो हमारा शेयर हो जाएगा। मैं एक आसान शब्द में आपको समझाना चाहती हूँ। ओके, अब मेरे पास 45
लाख रुपए हो गए, मीन्स कि 4,05,000 रुपीज़ हो गए मेरे पास, सॉरी 14,05,000 रुपीज़ हो गए। तो अब मुझे कितने की ज़रूरत पड़ी, 5 लाख की ज़रूरत पड़ी। तो अब मैं 5 लाख रुपीज़ कैसे करूँगी, 5 लाख रुपीज़ हम कैसे करेंगे, 5 लाख रुपीज़ हम कहाँ से लाएंगे। मैंने तो 5 लाख रुपीज़ मार्केट में शेयर इशू करके हमने कैपिटल बना लिया, लेकिन अब 5 लाख रुपीज़ हम कहाँ से लाएंगे। हमने क्या किया, एक ही चीज़ में मैं समझाते जा रही हूँ आपको, डिबेंचर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने 5 लाख रुपीज़ मार्केट से तो मैंने शेयर ले ही लिया, कैपिटल ले ही लिया। अब मैंने क्या किया, कहीं से भी लोन ले लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैंक से ही लोन ले सकते हैं, कोई बड़ी कंपनी है वो लोन देना चाहती है, या फिर कोई व्यक्ति है एक बड़ा बिजनेसमैन है वो लोन देना चाहता है। तो मैंने क्या किया कि लोन के रूप में मैंने 5 लाख रुपीज़ ले लिया। क्या चीज़ के लिए, अपनी कंपनी को मीन्स स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो मैंने जब कंपनी स्टार्ट करने के लिए लोन लिया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिबेंचर कहेंगे। ओके, डिबेंचर। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, डिबेंचर के माध्यम से हमने 5 लाख रुपीज़ अरेंज कर लिया। तो 40 लाख रुपीज़ मेरे हो गए खुद के, एंड 5 लाख रुपीज़ हो गए शेयर कैपिटल से, एंड 5 लाख रुपीज़ हो गए डिबेंचर के माध्यम से। तो मेरे पास कितने रुपीज़ हो गए टोटल, मेरे पास हो गए टोटल 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ हो गए। तो आपने समझ लिया कि कैसे हम लोग शेयर लेते हैं, कैसे हम लोग डिबेंचर लेते हैं, तो किस प्रकार से हमारा कंपनी जो है स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे शेयर जो है 2 तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब किसी ने इक्विटी शेयर खरीदा, जैसे किसी ने इक्विटी शेयर खरीदा एंड किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा। ओके, किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा। शेयर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट है आपका इक्विटी शेयर एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर इक्विटी शेयर खरीदा और किसी व्यक्ति ने अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदा, तो हम लोग इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर आपका सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है, एंड जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है शेयर जो खरीदते हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। ओके, तो जैसे कि सेक्शन 43 में आपका डिफाइन किया गया है इक्विटी शेयर के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जैसे किसी भी व्यक्ति ने इक्विटी शेयर खरीदा है तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। मीन्स कि ओनरशिप मीन्स कि आपको रिप्रेजेंट जो है, मीन्स कि एक तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट मालिक की तरह करेंगे, क्योंकि उसने इस तरीके का शेयर खरीदा है जो इक्विटी हुआ। तो इक्विटी शेयर क्या कहलाएगा आपका, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि साम्य कह सकते हैं, साम्य अंश कह सकते हैं। तो ऐसा शेयर जो इक्विटी शेयर कहलाता है, जो कंपनी का हम कह सकते हैं कि उसे हम ओनर मान सकते हैं। ओके, एंड प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के। प्रेफरेंस शेयर्स कम विथ प्रेफरेंशियल राइट्स व्हेन इट्स कम्स टू रिसीविंग डिविडेंड और कैपिटल। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर उसे हम कहते हैं कि जैसे आपको कोई भी डिविडेंड हो गया, लाभांश हो गया, या फिर आपको पूंजी हो जाती है, उससे हमें कुछ जैसे कोई भी पूंजी प्राप्त होती है, तो हम सबसे पहले राइट्स जो है, प्रेफरेंशियल राइट्स जो है, हम किसे देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन करके हम समझते हैं कि इक्विटी शेयर क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है। आपको डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि मैम क्या समझाएं, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, राइट ऑफ डिविडेंड।
मीन्स कि जैसे कि लाभांश का अधिकार मीन्स कह सकते हैं डिविडेंड, जैसे प्रॉफिट जिसे हम कह सकते हैं ठेठ अगर इंग्लिश में बात किया जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, लाभांश की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो सबसे जो फिक्स अमाउंट निश्चित किया रहता है कि हाँ भाई आपको इतना शेयर डिविडेंड जो है दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर खरीदने वालों की तो एक ही क्वालिटी होती है कि क्वालिटी यही होती है कि आपका कंपनी डूबे चाहे प्रॉफिट प्राप्त हो, आपका फिक्स अमाउंट इसमें निश्चित किया रहता है, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है या फिर आपको कोई भी प्रॉफिट दिया जाता है। ओके, एंड यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर को सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि कंपनी जो है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के बाद में एट द एंड मीन्स कि लास्ट में इक्विटी शेयर को हिस्सा प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रेफरेंस राइट्स। प्रेफरेंस राइट सबसे पहले किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रेफरेंस राइट जो है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। एंड इक्विटी शेयर को आफ्टर प्रेफरेंस मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर के बाद में इक्विटी शेयर को राइट्स दिया जाता है। ओके, एंड अब चलते हैं वाइंडिंग अप। जैसे कि कंपनी का समापन होने वाला है, तो कंपनी का समापन होने वाला है तो सबसे पहले हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे या फिर प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, डिविडेंड देंगे। तो सबसे पहले हम किसे देंगे? पेड फर्स्ट मीन्स कि सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर को हिस्सा देना है। ओके, एंड आफ्टर पेड आफ्टर प्रेफरेंस मीन्स कि सबसे पहले प्रेफरेंस को दे देना है, इसके बाद में इक्विटी शेयर को हम लोग को देना है। ओके, एंड वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमने शेयर जो है, किसी व्यक्ति ने इक्विटी शेयर खरीदा एंड किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, तो इक्विटी शेयर जो है उस कंपनी का ओनर बन जाता है, ओनर बन जाता है मीन्स कह सकते हैं कि ओनरशिप उसे मिल जाती है। बट प्रेफरेंस शेयर क्या होती है कि वो जो है एक तरीके से कहा जाए कि वो जो है उसे भुला दिया जाता है कि मीन्स आपको एक वाइंडिंग अप होने लगता है या फिर कंपनी को बंद कर दिया जाता है, तो उस समय उसे एक निश्चित अमाउंट पर फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ आपको इतना हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। और लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है कंपनी को, तो किसे सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होगा? इक्विटी शेयर को सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि वोटिंग राइट्स जो है इसको नो राइट्स है, क्योंकि ये ओनर नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए कि शेयर होल्डर है लेकिन ओनर नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर इक्विटी शेयर की बात की जाए तो इक्विटी शेयर को ऑलवेज मीन्स हमेशा उसे वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई या फिर कुछ ऑडिटर का मीटिंग चल रहा है या फिर कंपनी का कोई मीटिंग चल रहा है, तो वोटिंग राइट्स ऑलवेज जो है किसे दिया जाएगा? इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। एंड राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग मीटिंग्स की अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर को नो राइट्स, कोई राइट्स नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर को राइट्स नहीं है, सॉरी राइट्स है, क्योंकि वो एक तरीके से कहा जाए कि ओनर बन जाता है। बट इसे प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ लाभ से मतलब रहता है, सिर्फ प्रॉफिट से, डिविडेंड से, कैपिटल से मतलब रहता है। और इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को ना तो उसे मीटिंग में बैठने दिया जाएगा और ना ही कोई भी वोटिंग राइट्स होगी। एंड शेयर्स राइट की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर को लो रहता है शेयर राइट, बट इसको हाई रहता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है कंपनी को, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, तो इसका क्या है, एक फ़िक्स अमाउंट निश्चित रहता है कि हाँ भाई तुमको एक फ़िक्स अमाउंट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा। बट इसका क्या है, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, क्योंकि ओनर रहता है तो हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ तो उसको कई गुना ज़्यादा उसको राशि दी जाती है, कैपिटल दी जाती है। ओके, एंड अब रिस्क की बात की जाए तो इसको लो रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी जो है बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है तो इसका फिक्स अमाउंट है कि हाँ भाई मुझे कंपनी अगर डूबे
चाहे तुम्हारा वाइंडिंग अप हो जाए या फिर तुम्हारा लॉस में चला जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो है 10 लाख रुपए फिक्स है, 10 लाख रुपीज़ फिक्स है, तो हमको 10 लाख रुपीज़ ही मिलेगा। बट इसका क्या है कि इसका रिस्क जो है हाई रहता है, क्योंकि लॉस में जाएगी कंपनी तो हो सकता है कि इसको मिले ही ना, इक्विटी शेयर को मिले ही ना। ओके। एंड अब ओनर की बात कही जाए तो जब मैंने डेफिनेशन बता रही थी तो उसी समय मैंने आपको बताई थी कि प्रेफरेंस शेयर जो है ओनर रहता है, एक तरीके से ओनर रहता है, बस प्रेफरेंस शेयर जो है ओनर नहीं रहता है, जबकि जो है इक्विटी शेयर जो है ओनर रहता है। ओके। एंड रिफंड की बात की जाए तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को रिफंड दिया जाएगा। एंड रिफंड जो है एट द एंड मीन्स की इक्विटी मीन्स की प्रेफरेंस शेयर के बाद में सबसे एंड में रिफंड किया जाएगा इक्विटी शेयर को। एंड रिडम्सन में आपका यस है आपका प्रेफरेंस शेयर को, एंड इक्विटी शेयर में नो है। एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की मीटिंग, मैनेजमेंट की जो पार्टिसिपेशन हो या फिर मीटिंग पार्टिसिपेशन हो या फिर वोटिंग राइट्स हो, हर चीज़ में प्रेफरेंस शेयर को नो, बट यहाँ पर इक्विटी शेयर को यस, क्योंकि एक तरीके से ये क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है। ओके, कंपनी का ओनर होता है। तो मीटिंग राइट्स इक्विटी शेयर को यस है, एंड जो प्रेफरेंस शेयर है उसको नो है। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारा शेयर कैपिटल है, एंड शेयर कैपिटल के टाइप्स, एंड जो प्रेफरेंस शेयर है उसके टाइप्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।